पावर्ड बाय प्यूमिनाटी डिजिटल। नमस्कार, मैं सुखविंदर और आप देख रहे हैं दैनिक एजेंडा। हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं हमारी आँखें। आँखों के माध्यम से हमें जीवन जीने की दिशा और इस रंगीन दुनिया को देखने में मदद मिलती है। लेकिन ज़रा सोचिए, जिनकी आँखें नहीं होती, जो लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उनकी ज़िंदगी की दिशा कैसे तय होती होगी। आँखों के बिना जीवन में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और इस रंगों से भरे जीवन के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए, अंधेरे से भरे जीवन को जीना कितना मुश्किल होता होगा। यूँ तो कुदरत कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करती है, उन्हें किसी न किसी रूप में असमर्थ बनाती है, पर उन लोगों को असमर्थ कहना मुझे लगता है गलत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बार अपने मन की बात शो में विकलांगों को दिव्यांग कहा था, क्योंकि वह मानते हैं जिनका कोई एक अंग काम नहीं करता या किसी अंग में कोई कमी होती है, पर उनके पास कोई दिव्य शक्ति होती है। अंग भले ही कम हो, पर किसी से कमतर नहीं होते। तो हमारे समाज में दिव्यांगों को दया और दुर्भाग्य के नज़रिए से देखा जाता है। उनके सामान्य जीवन की कल्पना करना लोगों को मुश्किल सा लगता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इन दिव्यांगों के बीच जीवन जीने की सकारात्मकता भर रहे हैं। और आज हम एक ऐसे ही संस्थान की कहानी आप तक लेकर आए हैं, जो पिछले कई सालों से दृष्टिबाधित लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी के गौलापार स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स की। इस संस्था का लक्ष्य दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक स्तर में निरंतर सुधार करना है। इस संस्था में प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक के प्रबंध हैं। यहाँ प्रयास किया जाता है कि सभी दृष्टिबाधित बच्चों को इस बदलते दौर में सामान्य जीवन जीने का हक मिल सके। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड उत्तराखंड राज्य इकाई की स्थापना का मेन उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करना, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसका उद्देश्य है। इसके लिए हमने घर घर जाकर दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को चिन्हीकरण किया। आज हमारे पास 100 से अधिक विद्यार्थी यहाँ हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो हम कार्य यहाँ समाज के लिए कर रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चों को प्रेरित कर, उनके अभिभावकों को मोटिवेट कर हम शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना चाह रहे हैं, वो घर बैठे लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी अपने बच्चों को इन बच्चों की तरह यहाँ भेजें, शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीवन में कभी शिक्षित होने की कल्पना भी नहीं की थी, पर आज इस संस्थान में रहकर शिक्षा ही नहीं बल्कि अन्य कई तरह के सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इस बात को भी साबित करते हैं कि वह किसी भी खास तरह की तालीम के मोहताज नहीं है। यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही सक्षम नहीं बनाया जाता, बल्कि उनको मानसिक रूप से भी जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने में खास तरह के प्रशिक्षण, अभ्यास और संयम की ज़रूरत तो पड़ती है, पर यहाँ बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नौला है। मैं एज अधीक्षिका हूँ यहाँ पर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्नैप CCI से। यहाँ पर तो मैंने बच्चों की जो भी उनको परेशानियाँ होती हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में रिलेटेड हो गई, या फिर अगर बच्चे जब यहाँ पे नए आते हैं तो उस टाइम पे उन्हें रहता है कि फैमिली इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, तो ये यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर पाते हैं बच्चों को। जैसे बच्चे फैमिली एटमॉस्फेयर में आते हैं, उसके बाद जब वो एक बार इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, तब हम उन्हें एजुकेशन के फील्ड पर लेकर आते हैं। बिकॉज जब एक बार बच्चा फैमिली इन्वायरमेंट बच्चों को मिलेगा, तभी वो अपनी सारी चीज़ें अपना हमारे साथ शेयर कर पाएगा। आधुनिक युग से जोड़ने के लिए कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी शिक्षित किया जाता है। साथ ही संस्थान में बच्चों के मानसिक व शारीरिक तंदुरुस्ती पर भी ध्यान रखा जाता है। Good evening, myself Beena Bhakuni. I study in class 12th. I am from Almora. I live in Nenivi Resource Center. My school's name is Neni Valley Senior Secondary School and I want to become a IAS officer. और मेरी हॉबीज़
बहुत सारी हैं बेसिकली, जिनमें मतलब लिसनिंग सॉन्ग्स हैं, सिंगिंग सॉन्ग्स है, और रीडिंग स्टोरीज बुक है, और मीटिंग टू न्यू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल है। और जैसे मतलब मेरे को ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना सबका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संगीत, नृत्य और व्यायाम के अनुभवी शिक्षक हैं, और इन शिक्षकों में से कुछ शिक्षक इसी संस्थान के पूर्व विद्यार्थी भी रह चुके हैं, जो अब अपने अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी तक बांट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा मेहता है। मैं अल्मोड़ा से आई हूँ। मैं पिछले 12 सालों से यहाँ रह रही हूँ। यहाँ रहकर ही मैंने अपने 9th 10th 11th 12th की स्कूलिंग की, फिर महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात मैं 2 साल का DLED करने मुंबई गई, और मुंबई से आकर मैंने यहाँ अभी मैं एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यहाँ कार्य कर रही हूँ। यह था नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स का एक छोटा सा विवरण। दैनिक एजेंडा की तरफ से इन सभी प्रतिभाशाली बच्चों को हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, और हमें यकीन है कि इन बच्चों की पलकों तले छुपे सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा आप तक लाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा। धन्यवाद।